थू 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 थू, नजर न लगे मेरी बहू को। इतनी प्यारी बहू है, आखिरकार शादी हो ही गई, चाहे जल्दबाजी में हुई, पर मेरी चिंता खत्म हो गई। हाँ माँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। माँ जी, आपकी छोटी बहू आ गई है, अब आपको किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बातें हो गई, अब मेरी प्यारी देवरानी चलो थोड़ा आराम फरमा लो, आप दोनों थक गए होंगे। हाँ हाँ भाभी जरूर। अले अले चाचू, पहले मुझे चॉकलेट दो, आप नई चाची लेकर आए हो, मैं तो आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा, पहले चीज ही दो। ये देखो हमारे पोते को, अब नंद तो है नहीं दरवाजा रोकने के लिए, तो ये शुभ काम मेरे पोते नहीं कर डाला। पवन बेटा, अपने भतीजे को चॉकलेट दे दे, वरना मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा। पापा, आपको लगता है मैं अपने प्यारे से भतीजे के लिए चॉकलेट नहीं लाऊंगा? ये रही, एक नहीं पूरी 2 चॉकलेट है। ये ले मेरे राहुल चुन्नू मुन्नू। अच्छा नीतू बहू, कल तुम्हारी पहली रसोई है, तो ध्यान से जल्दी उठ जाना, और कोई मदद चाहिए तो अपनी जेठानी को बुला लेना, वो सब्जी बनाने में बहुत माहिर है। सच में अवंतिका, बड़ी बहू बड़ी स्वादिष्ट सब्जी बनाती है। बड़ी बहू ऐसा करना, कल तुम भी एक सब्जी बना देना। जी पापा जी। थकान मिटाने अब सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह नीतू पहली रसोई करने रसोई में पहुंच जाती है और भटूरे का आटा बना रही होती है। तभी सब्जी काटते हुए जेठानी कहती है, क्या बात है नीतू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम छोले भटूरे बना रही हो? आपने बिल्कुल ठीक समझा, मैं अपनी पहली रसोई में सबके लिए यही बनाकर खिलाना उन्हें चाहती हूँ। देखना, सब ये खाएंगे तो आपकी बनाई सब्जी को भी भूल जाएंगे। मैं तो चाहती हूँ कि सबको तुम्हारा बनाया खाना भी पसंद आ जाए, बाकी मेरी सब्जी के तो सब दीवाने हैं। सुबह पापा जी इनकी तारीफ कर रहे थे और अब जेठानी जी अपनी खुद की तारीफ करी जा रही हैं। देखती हूँ कितनी अच्छी सब्जी बनाती हैं, पर मेरे छोले भटूरे के आगे फेल है। मेरे भटूरे तो इतने अच्छे हैं ना कि रोटी खाने का किसी का मन ही नहीं करेगा। क्या हुआ, तुम किस सोच में पड़ गई नीतू? कुछ नहीं, बस अपनी रेसिपी के बारे में सोच रही थी। कुछ ही देर में नीतू छोले बनाकर गर्मा गर्म फूले फूले भटूरे तैयार कर लेती है। ये देख जेठानी मन ही मन इम्प्रेस होती है, और फिर जैसे ही जेठानी की सब्जी बन जाती है तो उसकी सब्जी की स्वादिष्ट खुशबू नीतू को सिर चढ़ जाती है। इन्होंने क्या कमाल की कद्दू की सब्जी बनाई है, जिसे मैं कभी ना खाना चाहूँ, लेकिन खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि ट्राई कर लूं। बट मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, आज माँ जी को मेरी ही तारीफ करनी होगी। 10 मिनट में दोनों बहुएं अपना बनाया हुआ खाना परोसती हैं। देवरानी के बने फूले फूले भटूरे देख सब छोले भटूरे पर टूट पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद जेठानी की बनाई सब्जी को भी मजे से खाते हैं। अरे वाह, चाची ने तो कितने प्याले प्याले भटूरे बनाए हैं। ओहो, ऑल दो चाची। हाँ हाँ बेटा, ये लो। वैसे मानना पड़ेगा बहू, तुम्हारे बनाए हुए भटूरे मुझे बहुत पसंद आए। ऐसे भटूरे तो हलवाई वाले भी नहीं बना पाते। हाँ माँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। कुसुम, तुम भी अपनी देवरानी के बने भटूरे को खाओ ना। हाँ बिल्कुल। नीतू आओ, तुम भी खा लो। हाँ बहू, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। सच में तुमने बहुत अच्छे भटूरे बनाए हैं, ऐसे भटूरे तो मैंने कहीं नहीं खाए। शुक्रिया पापा जी। तभी अवंतिका को गांव से फोन आता है। अरे उषा, तुमने कॉल कैसे किया? अरे तू भूल गई, तूने हमें क्या कहा था कि एक बार बच्चों की शादी हो जाए तो अच्छे से न्योता दे दूंगी। अब शादी हो गई तो बुला ले, हमारे गांव में रहने का फायदा मत उठा। ये मत सोचो कि यहाँ से 2-4 लोग आएंगे तेरी जान पहचान के, कम से कम 100-200 लोग और रिश्तेदारों को मैं लेकर ही आऊंगी। अरे उषा, तू भी ना, मैं क्या मना कर रही हूँ, आ जाओ। मैं तो कहती हूँ पूरा जिला उठकर आ जाओ। मेरी दोनों बहू से मिल लेना, और मेरी छोटी बहू बहुत प्यारी है। ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो 4 दिन बाद हम सारे लोग तेरे घर पहुंच जाएंगे, तैयारी रखियो। ठीक है ठीक है, मेरी तरफ से तुम सारे लोग सपरिवार आमंत्रित हो। इतने में फोन काटते ही नीतू कहती है, अरे माँ जी, आप इतना खुश होकर बात कर रही थी और आप पूरे जिले को बुला रही हैं। अरे बहू, तुम दोनों की शादी शहर में इतनी जल्दबाजी में हुई है कि मैंने गांव के रिश्तेदारों को शादी की खबर तो दे दी थी, लेकिन यहाँ आने का बुलावा नहीं